Assalamu alaikum dear students. BSc Part 2 English, lesson number 16, the nature of science. Dear students, इस lesson के दो authors हैं. Basically, they have presented their thesis on the nature of science, as to what science is. Basically, इन्होंने कुछ misconceptions जो कि हमारे पाए जाते हैं साइंस के बारे में, उन पर इजहार ख्याल किया. एंड देन दे प्रेजेंटेड देयर ओन थीसिस, देयर ओन एनालिसिस ऑन द नेचर ऑफ साइंस, कि साइंस की नोयत क्या है, साइंस असल में है क्या. द फर्स्ट राइटर इज रॉल्फ रॉस and he was born in 1911. He was an American writer and actor. The second writer of this lesson, The Nature of the Science, is Ernest Van Den Haag, and he was born in September 1914 and he died on 21st March 2002. First of all, at the very start of this lesson, the writers, they highlighted the misconception that we have about science. They say that normally it is considered that science is an organized body of knowledge. Science is an organized body of knowledge. कि ये कुछ science जो है ये organized एक जो है वो किसी बुक में या एक ऑर्गेनाइज्ड जो है ना वो नॉलेज है, इल्म है. जबकि इन दोनों राइटर्स का ख्याल है कि ये जो आइडिया है और ये जो कॉन्सेप्ट है और ये जो थिंकिंग है, इट इज़ अटरली रॉन्ग. इसको मज़ीद एक्सपेंड करते हुए राइटर्स कहते हैं कि अगर इल्म जो साइंस है ये इल्म का एक मुनज़्ज़म ज़ख़ीरा है, अगर इट इज़ एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, तो फिर कुक बुक जिसमें रेसिपीज हैं, टेलीफोन डायरेक्टरी, रिबॉक कैटलॉग्स एंड सीयर्स आर साइंस. वो कहते हैं फिर तो ये टेलीफोन की जो डायरेक्टरी है, कुक बुक जो है, फिर कोई भी अमेरिकन कोई रोबोक जो है एक स्टोर जो है, उसमें जो कैटलॉग्स हैं, उसमें जो लिस्टें हैं, ये भी सारी फिर क्या हैं, साइंस हैं. जबकि राइटर्स दे हैव गॉट अ डिफरेंट ओपिनियन अबाउट साइंस. मिसकंसेप्शन बयान करने के बाद दे पुट अ वेरी वैलिड क्वेश्चन एज टू if science is not an organized body of knowledge, then what science is. Now they themselves give the answer. 4 बातें साइंस के बारे में ये आपने याद रखनी है. The first one, that science is empirical, कि साइंस जो है ये अमली है. साइंस इज रैशनल, रैशनल अक्ली है जिसमें अक्ल इन्वॉल्व हो. देन द थर्ड वन, साइंस इज जनरल, ये अमूमी है, ये कोई पर्टिकुलर नहीं है, ये कोई ख़ास नहीं है. एंड देन साइंस इज क्यूमुलेटिव, कि साइंस जो है ये मजमूई है. अब ये चारों जो मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइंस जो हैं, ये जब उन्होंने बयान की, तो फिर शेरलॉक होम्स की वो एग्जांपल देता है. As you people know that Sherlock Holmes is a fictional character created by Scottish author and physician Sir Arthur. ये पूरी शेरलॉक होम्स की डिटेक्टिव की एक पूरी सीरीज़ है जिसमें वो मुख्तलिफ क्राइम्स को प्रोब करता है, इन्वेस्टिगेट करता है कि वो जो क्राइम्स रुनमा हुए, जो जराइम जो रुनमा हुए, वो किस बेस पर हुए. अब शेरलॉक होम्स जितनी भी इन्वेस्टिगेशन करता है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशन. ठीक है. जबकि साइंस जो है वो साइंस यूजेस फैक्ट्स टू टेस्ट जनरल थियरीज एंड जनरल थियरीज टू मेक प्रिडिक्शंस अबाउट पर्टिकुलर फैक्ट्स. अब साइंस क्या करती है, साइंस जो है वो प्रोबिंग करती है, मुशाहिदा भी, और साथ में ये प्रोब जो है, इन्वेस्टिगेशन जो है, वो भी साइंस जो है वो करती है कि सिर्फ अल्टीमेटली हतमी किसी चीज़ को साइंस नहीं जानती, बल्कि उसमें रिसर्च इन्वॉल्व होती है, उसमें क्यूरोसिटी इन्वॉल्व होती है, आखिरी हकायक तक जो है वो साइंस जाती है.
Science would go on to ask why and how crime, not a particular crime, is committed. Science uses facts to test general theories and general theories to make predictions about particular fact. ये आपने याद रखनी है, जो कि स्टार्ट में ही राइटर्स साइंस के बारे में बात करते हैं. आगे चलकर राइटर्स बात करते हैं, an experiment is the deliberate manipulation of conditions in order to bring about what we want to observe. If we want to test the hypothesis that a new plastic can withstand 200 pounds of pressure without crumbling, we may have to create a situation in which such pressure is applied to a piece of the plastic, because it is unlikely that the situation already exists anywhere in the world. तो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि महज ऑब्जर्वेशन ही नहीं काफ़ी, इसके लिए आपको एक पूरी सिचुएशन, किसी भी अमल को साबित करने के लिए आपको एक पूरी सिचुएशन की ज़रूरत होती है. तो ये लाइंस आप याद रखिएगा, इनमें मुख्तलिफ जो फैक्ट्स हैं उनको याद रखिएगा. फिर आगे चलकर वो बात करते हैं कि विदाउट कैलकुलस the work of Isaac Newton would have been impossible. Yet great scientific work in other fields performed by men like Pasteur, Darwin and Pavlov, तो इनका जिक्र करते हुए वो कहते हैं कि ये सारे जो लोग हैं, इन्होंने तजर्बात किए, इन्होंने मुशाहिदा किया और उसके बाद जो है उन पर जो है वो अपने एक्सपेरिमेंट्स किए. तो साइंस अगेन वो अक्ली, उसमें अक्ली भी है क्योंकि कैलकुलस, उसमें आप मंतक, लॉजिक भी यूज़ कर रहे होते हैं. फिर मुशाहिदाती भी है, एम्पिरिकल है, फिर अमली भी है. अपनी बातों को साबित करने के लिए राइटर्स जो हैं वो मुख्तलिफ लोगों की एग्जाम्पल्स भी देते हैं, जैसे कि अभी आपने कुछ एग्जाम्पल्स सुनी. इसमें मज़ीद ऑगस्टस डैन मॉर्गन, जो कि 19th सेंचुरी इंग्लिश मैथमेटिशियन था, उसने एक दफ़ा कहा था कि रॉन्ग hypothesis rightly worked have produced more useful results than unguided observation. ये सिर्फ ऑब्जर्वेशन ही काफ़ी नहीं है, उस पर क्या होता है कि मफरूज़े और उस पर फिर एक्सपेरिमेंट किया जाता है. So science is empirical because all its conclusions are subject to test by sense experience. कि हम मुशाहिदा करते हैं तो साइंस एम्पिरिकल भी है. इसी तरह आगे चलकर राइटर्स बात करते हैं कि साइंस इज रैशनल. मीनिंग्स ऑफ टर्म्स आर एनालाइज्ड, कॉन्सेप्ट्स एंड थियरीज आर लॉजिकली एग्जामिन्ड. लॉजिक इज अप्लाइड टू साइंस कॉन्स्टेंटली बिकॉज इट हेल्प्स टू थिंकिंग. जैसे कि अभी मैंने एग्जांपल दी थी आपको मैथमेटिक्स और कैलकुलस की, कि मैथमेटिक्स में जो है वो लॉजिक अप्लाई की जाती है. सो साइंस इज ऑल्सो रैशनल, यानी अक्ली है ये. देन द राइटर सेज दैट साइंस इज क्यूमुलेटिव एज वेल. इट मीन्स दैट प्रेजेंट नॉलेज इज बेस्ड ऑन पास्ट नॉलेज. यानी हम मजमूई तौर पर हम साइंस को लेते हैं कि जो पुराने जो पास्ट के जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक थियरी बिल्ड की, उन्होंने कुछ काम किया और उसी लाइन पर चलते हुए आज के जो साइंटिस्ट हैं वो भी उस पर काम करते हैं. Present men of science know more about their subjects than old scientists because they start their work from where men of the past left. So science is also reliable क्योंकि साइंस जो है it undergoes टेस्ट एंड ट्रायल्स और हतमी तौर पर फिर हमारे सामने क्या आता है, रिजल्ट उसका आता है. और जब मैंने बात की भी कि साइंस इज क्यूमुलेटिव, तो इट मीन्स दैट साइंस बिकम्स क्लियरर इन कंट्रास्ट विद आर्ट. तो आर्ट को अगर हम कंपेयर करें इसके साथ, साइंस के साथ, तो आर्ट जो है इट बिलोंग्स टू एन इंडिविजुअल. साइंस जो है वो उसको टेस्ट किया जाता है. साइंस पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं किया जाता किसी भी फैक्ट पर, जब तक कि उस पर टेस्ट और ट्रायल्स और हतमी जो रिजल्ट है जब तक वो सामने ना आए. A scientist
has the advantage of new instruments, but an artist does not enjoy such aid or facility. So, science has supremacy. Science has supremacy over art. जब साइंस क्यूमुलेटिव कैरेक्टर रखती है और इस पर जब ये राइटर्स बात करते हैं तो ये कुछ एग्जांपल्स देते हैं. They say that we know more about art and artistic technique than artists of the past did. But our poets, playwrights, sculptors, and musicians are not superior to Dante, Shakespeare, Michelangelo, and Bach. इन 4 लोगों के नाम वो मेंशन करते हैं. एंड पर जब कंक्लूजन इसका आता है तो उसमें ये बात होती है कि साइंटिफिक आइडिया डिपेंड्स ऑन इट्स वैल्यू रादर देन इट्स ट्रूथ. Likewise, we can distinguish between science as a product and science as a process. तो साइंस एक प्रोडक्ट का भी नाम है जो अल्टीमेट जो हमारे सामने रिजल्ट्स आते हैं, और साइंस एक प्रोसेस का भी नाम है. एज अ प्रोडक्ट वी वैल्यू द आंसर. वी वैल्यू द आंसर. जो भी हमारे सामने जो क्यूरियोसिटी होती है, जो हमारे सामने एक जस्तजू कोई क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो हम क्या करते हैं उसके प्रोडक्ट. एज अ प्रोडक्ट वी वैल्यू द आंसर्स. कि जब साइंस मुख्तलिफ उसके सामने मुख्तलिफ इश्यूज सामने आते हैं, मुख्तलिफ क्यूरियोसिटी सामने आती है, तो एज अ प्रोडक्ट वो किस तरह काम करती है कि वो आंसर के तौर पर सामने आती है. एज अ प्रोसेस वी वैल्यू द क्वेश्चंस, मेथड्स एंड कॉन्सेप्ट्स. सो साइंस इज टोटली डिफरेंट from what we consider and what we think. So this is how the writers they give us the true nature of science. I hope ये कुछ चीज़ें, ये लेक्चर आपको MCQs में भी हेल्प करेगा और इस लेसन को अंडरस्टैंड करने में भी हेल्प करेगा. अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.